हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपभोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, यह अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, और कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरु ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा, उसने बताया, दही खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब सी लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई में से एक कटोरा घी ले जाना और उसे तब लेके आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीत गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे एक प्रश्न किया था कि आत्मा और अस्तित्व है और वो अविनाशी है, तो भला इसका नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझसे दूध, दही, घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, बस मैं यह सब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में खराब हो लेती है, घी शुद्ध और कभी नहीं होता। इस प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसे घी शुद्ध है ना, वैसे ही आत्मा भी शुद्ध है। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। शिष्य, गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता, न पहले दूध में जमा डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसका मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाके मक्खन को सही तापमान में घंटों पिघलाना पड़ता है, जब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्म दर्शन कर सकता, लेकिन उसके लिए पहले उसे दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है। फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच में तपाना होता है, तब जाकर आत्मा दर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरु जी की बात अच्छी तरह समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरणों में स्पर्श किया और आत्मा दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ने का सोचा।